सभी लोग इस उत्सव में सम्मिलित हुए। नदिया उदयगिरि पूर्णचंद्र गौर हरि कृपा करी हैला उदय। पाप तमो हैला नाश त्रिजगत तेरे उल्लास। जगह भरी है हरित हरि। आज पूर्णचंद्र गौर हरि उदित हुए। कैसे हैं? जो सब समय पूर्ण ही रहते हैं। ये चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, लेकिन गौर चंद्र एक जैसे हैं, घटते नहीं बल्कि बढ़ते ही। वो स्वयं कृपा करके उदित होते हैं। भगवान के पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें एक विशेष गुण है कृपा, भक्त वात्सल्यता। वो स्वयं भक्तों के ऊपर द्रवीभूत होते हैं, स्वयं पिघल जाते हैं। साधन भजन तो है, लेकिन उनकी कृपा चाहिए। और कृपा तभी होती है जब हम साधन भजन करें, उनको ऐसा अद्वैताचार्य प्रभु बार बार पुकार रहे हैं, अवतार लो अवतार लो अवतार लो। क्योंकि बात जब बहुत बढ़ जाती है, बहुत अराजकता, बहुत उपद्रव, अन्याय अत्याचार होने लगता है, धर्म कर्म सब चौपट हो जाते हैं, तब भगवान को आना होता है, स्वयं आना होता है। क्योंकि उनके विभूति है जगत, एक पाद विभूति है। त्रिपाद तो वैकुंठ गोलोक वृंदावन है, 3 चरण, 1 चरण ये भी उनका ऐश्वर्य है। तो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म स्थापना के लिए जुग जुग में आता हूँ, लेकिन इस युग में जो कलयुग में जो आए वो विशेष है। ये कोई युगावतार नहीं है, स्वयं अवतारी है। अवतार नहीं बल्कि समस्त अवतारों के मूल हैं, और इस कलयुग में आए। इसलिए कलयुग केवल कलयुग नहीं है, कलयुग भी धन्य हो गया। जितने और जो कलयुग हैं वो अपने को धन्य नहीं समझते, लेकिन एक कलयुग जो है अपने को धन्य समझता है। धन्य कलयुग, विशेषण है कलयुग का, क्योंकि जिस कलयुग में चैतन्य आए, धन्य कलयुग रे चैतन्य आए। इस कलयुग में महापुरुष जी कोई अस्त्र शस्त्र तलवार भाला धनुष बाण गदा कुछ नहीं उठाए, किसी पर आक्रमण प्रहार नहीं किए, केवल हरि नाम, इस अस्त्र का प्रयोग किया। बड़ा प्रबल अस्त्र है। यह अस्त्र ऐसा है कि बाहर भीतर सब दुरुस्त कर देता है, कहीं से भी कोई खोट नहीं रहने देता, जो है सबको निकाल देता है, स्वरूप प्रदान कर देता है, विकृति को नष्ट कर देता है। जितने स्वरूप हैं वो प्रायः असुरों को, दुष्टों को मारे, लेकिन मारने से क्या होगा? तो शरीर को केवल काट छाट कर दिए, लेकिन संस्कार स्वभाव तो वही रह गया। फिर जन्म लिया, फिर वो वैसे ही स्वभाव लेके आया। लेकिन महाप्रभु जी की विशेषता है कि मारपीट नहीं किए, लेकिन स्वरूप को पूरा वास्तविक रूप में स्थापित कर दिया।
जो जिस रूप में था, जिसका जो स्वभाव, जो सेवा, जो वृत्ति, उसको प्रकट करा दिया। और जब जीव का अपना स्वरूप में वृत्ति आ जाती है, जब शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वहाँ पर कोई बैर, कोई द्वेष, कोई आसक्ति, कोई राग, कोई अभिनिवेश, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नहीं रह पाता, जिसके कारण व्यक्ति अनाचार, दुराचार करता है, जिस स्वभाव संस्कार के कारण, वो सब खत्म कर देते हैं। इसलिए महाप्रभु जी अस्त्र लेके आए, हरि नाम, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्श्वे यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध। करभाजन ऋषि कह रहे हैं कि हर युग में हर प्रकार से अलग अलग तरह से भगवान की आराधना होती है। जैसे सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा आदि के द्वारा, किंतु कलयुग में महाप्रभु जी जो आराधना की पद्धति बताए, स्वयं कौन है? जो स्वयं कृष्ण है। लेकिन कृष्ण होते हुए उस रंग को, उस वर्ण को आच्छादित कर रखे हैं, देख करके कोई पहचान नहीं सकते कि कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण माने काले श्याम, लेकिन तो गौर है। तो श्याम के ऊपर राधा जी का जो कांति है उसको लगा लिया। इससे पता चलता है कि राधा जी के प्रति इनका कितना प्रेम है। अपने कांति से उनको खुश प्रसन्नता नहीं मिली, क्योंकि जब एक श्याम रूप में थे तो सब लोग इनको चिढ़ाते खिजाते रहे, कोई उनका आदर, गौरव, सम्मान इतना नहीं मिला। राधा जी ब्रज में भी रह करके सबके सम्माननीय रहे, चाहे जसोदा मैया हो, चाहे नंद बाबा हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग राधा रानी को गौरव से, सम्मान से देखे, आदर ही किए। लेकिन कृष्ण को कभी आदर मिला कि नहीं मिला पता नहीं, लेकिन जहाँ देखो वहीं से अरे काला, अरे कलूटा, अरे। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि मैं इस चीज को चोरी कर लूं, जिस वर्ण के कारण, जिस स्वभाव के कारण, जिस भाव के कारण राधा जी इतना प्रशंसनीय होती है, मैं वो सब ले लूं। कई बार होता है ना, जब किसी को आदर सम्मान कुछ नहीं मिल रहा हो तो सोचता है कमी क्या है, किस कारण से लोग हमको इतना पसंद नहीं करते, उसको इतना क्यों पसंद करते हैं। तब फिर वो ढूंढता है कि उसमें जरूर कुछ अधिक हमसे है जो मुझ में नहीं, इसलिए उनके प्रति लोगों का ज्यादा। तो लोग कृष्ण देखते हैं कि मैं भगवान हूँ, सब कुछ हो, लेकिन जिधर देखो राधे राधे, और मेरे को तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो उनको समझ में आया कि इनके पास एक तो वर्ण इतना सुंदर है, गौर वर्ण, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। एक गौर वर्ण वाली है, वृषभानु नंदिनी है, और एक कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। कृष्ण के सिवा इनके जीवन में कुछ नहीं है। कृष्ण क्या है? बोला कृष्ण भी राधा जी से प्रेम करते, लेकिन कभी कभी इस कुंज में भी, उस कुंज में भी, कभी यहाँ कभी वहाँ, स्थिरता नहीं है कृष्ण में। और जो स्थिर नहीं उसको सम्मान ही क्या मिलेगा। तो बोले ये परेशानी है मेरी कृष्ण रूप की। और स्थिर इसलिए भी नहीं रहता कि मेरा भाव इतना गाढ़ा नहीं है जितना राधा जी के मेरे प्रति भाव की गाढ़ता है, जैसा मेरे प्रति उनका प्रेम है। इसलिए वर्ण को चुरा लिया और उस भाव को चोरी किया और बिल्कुल गंभीर हो गए। महाप्रभु जी का स्वरूप है बिल्कुल राधा जी की तरह गंभीर है। माधुर्य मार्जा दया, महाप्रभु जी माधुर्य और मर्यादा की सीमा है। इतना मधुर और कोई स्वरूप नहीं है, इतना सुंदर।
और मर्यादा भी चरम। जब भी रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन गौर हरि मर्यादा की सीमा, कितना मर्यादा। जब नवद्वीप त्याग करके संन्यास लिए हैं, उस समय उनकी उस मर्यादा, वो शांति, वो निष्ठा, वो सब कुछ देखने लायक। स्वर्ण वर्ण हेमांगो बरांग चंदन अंगदी, संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। सारे विश्व को मर्यादा को सिखला रहे हैं महाप्रभु जी। कोई ऐसा भक्ति विरोध, भक्ति प्रतिकूल कोई भी वस्तु विषय को ग्रहण नहीं करते। कहीं भी थोड़ा सा भक्ति को प्रतिकूल देखते तो एकदम से खड़ग हस्त हो जाते, तुरंत उसका प्रतिकार करते। इसलिए महाप्रभु के जितने प्रिय गण हैं वो सब मर्यादा की मूर्ति है, वैराग्य की मूर्ति है, क्योंकि उन्होंने सबको सिखाया ऐसा। तो भाव कांति ले करके इस सारे गुण इनमें आ गए राधा जी। इसलिए महाप्रभु जी का सम्मान, आदर, गौरव बहुत है। कई बार तो गौड़िया लोग कहते हैं कि राधा जी के चरणों में जो हमारा प्रीति है वो महाप्रभु के कारण है। अगर महाप्रभु जी को हटा देंगे तो राधा चरण प्रीति नहीं रह सकते। राधा जी के चरणों का प्रेम भाव क्या है समझ में नहीं आएगा। पहले तो जानकारी नहीं मिलेगी, फिर कैसे उनके प्रति ममता आसक्ति भाव होगा। किसी चीज़ को तभी हम ग्रहण कर पाते हैं, तभी उसमें हमारी रुचि आसक्ति होती, कोई हमको बताए। जिस वस्तु को हमने सुना नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, उसके बारे में हमारी क्या भावना हो सकती है। अदृष्टाद अश्रुताद भावो न भाव उपजायते। आज हम जो राधे राधे करते हैं, राधा रानी करुणामय है, राधा रानी बहुत गुणों की खान है इत्यादि, ये सब कौन बताए। महाप्रभु जी पहले शास्त्रों में था, लेकिन सब छुपा था, कोई इतना स्पष्ट करके नहीं बतलाए। इसलिए जो लोग महाप्रभु गौरहरि को जितना स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, जितनी भक्ति उनके चरणों में होगी, उतनी भक्ति अपने आप राधा जी के चरणों में हो जाएगी। क्योंकि जो गौर सुंदर को जानेंगे वो ये भी जानेंगे कि राधा जी का भाव क्या, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है। क्योंकि वो वही स्वरूप, वही शिक्षा दे रहे, उसी में डूबे रहते हैं। उसी तरह के उनके आचार व्यवहार सब अपने आप वो चीज हृदय में प्रतिफलित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रबोधानपाद जी एक जगह पर बतला रहे हैं, जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे भक्तिम कृत पुण्य राशि तथो तथो सरपति अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बु राशि। जथा जथा गौर पदार बिंदे, जितना जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों में भक्ति होगी, चरण कमलों में किनको भक्ति होगी, जिसके बहुत पुण्य है। कृत पुण्य राशि, जैसे सुखदेव जी सखाओं के लिए करते कृत पुण्य पुंजा, ये ब्रज के सखा लोग बहुत पुण्य है इनका, कृष्ण के साथ पीड़ा कर रहे हैं, उठा पटक चल रहा है, गाली गलौज हो रहा है, कृष्ण कोई गाली दे दे, पटक दे, किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इनके पास इतना पुण्य सुकृति है, इतना कृष्ण के प्रति भाव है, प्रेम है कि उसको बड़ा नहीं मान रहे। प्रेम के कारण कृष्ण को दबा के रखते।
तू मैं होते रहता है। तो ये जिनके स्वाभाविक आत्मा में, स्वरूप में, संस्कार में ऐसा पुण्य होगा, ऐसे सुकृतियां होगी, उनको ही गौर महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति होती है। और जिनको गौर महाप्रभु के चरणों में, सच्चिदानंद के चरणों में श्रद्धा भक्ति हो जाएगी, तो राधा रानी के प्रति श्रद्धा भक्ति होगी अपने आप होगी। क्योंकि महाप्रभु जी के संपूर्ण भाव में देखेंगे, विशेष करके पूरी में जब है, तो सब समय उस भाव में भावित है जिस भाव में राधा रानी उद्धव को देख करके भावित होती है। वेणु वंशी गीत सुन करके जिस भाव में डूबी रहती है, रासलीला के जो सारे भाव हैं, जुगल गीत के जो सारे भाव हैं, उन सब भावों में महाप्रभु जी डूबे रहते दिन रात। इसलिए उन भाव, उनको उनसे प्रेम करने से, भक्ति करने से सब भाव अपने आप आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे कि जिसका जिसके साथ संगति होती है, मणि की तरह उसका गुण उसमें आ जाता है। यहाँ तक कि कांच का टुकड़ा भी जड़ी मणि के पास में है, ये सामने कोई एक मणि है नीला पीला, और उसके पास में कांच रख दो, तो क्या होता है, वो जो नीला है या पीला है, जो भी मणि है जैसा दिखता है, कांच में वही रिफ्लेक्शन होता है, कांच भी वैसा दिखता है। दोनों यदि एक साथ बैठे रखे हैं, तो जो बाहरी लोग हैं, जो जिसको इसका ज्ञान नहीं है, जो उस चीज़ को बहुत करीब से नहीं देखा है, वो तो यही सोचेगा कि दोनों मणि है। लेकिन मणि उसमें एक है, और एक जो मणि जैसे दिख रहा है इसलिए कि मणि के साथ है। तो जावत जैसे संगति मणिवत स्यात् तद गुण। तो यदि महापुरुष जी को संग करेंगे, उनके भाव भक्ति, उनके चिंतन विचारधारा को सुनेंगे, अनुभव करेंगे, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये कहीं गौर का उतार तो नहीं है, क्योंकि वो सारे महाप्रभु जी उसको भाव उसमें दे देते। से रूप सनातन जितने भी महाप्रभु जी प्रिय जन है, अनुगत जन है, उनके भाव विचार, भाषा, बोलना, लिखना जब पढ़ेंगे तो चमत्कार हो जाते हैं कि कहाँ से बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं, नई नई बातें, सब चीज़ें राधा जी के बारे में समझ। तो जब बैक में जाएंगे, पीछे ढूंढेंगे कि कैसे रूप गोस्वामी सब बोल रहे हैं, तो रूप गोस्वामी बता रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने हमारे हृदय में सब अभिव्यक्त करा दिया, प्रकट करा दिया, प्रतिफलित करा दिया। जब रूप गोस्वामी जी विदग्ध माधव, ललित माधव नाटक की रचना कर रहे हैं, तो वहाँ पर बतला रहे हैं कि कोई मेरी रचना मत समझ लेना, बोले उनकी रचना है, उन्होंने प्रेरणा करके सब हमारे हृदय में प्रकट करा दिया। भक्ति रसन सिंह में लिखते हैं, हृदय जस प्रेरणया परवर्तो बराक रूपों की, तस् हरे पद कमलम वंदे श्री चैतन्य देवस। हृदय जस प्रेरणया, जिनकी प्रेरणा से, जिन्होंने हृदय में सब भाव को प्रकट करा दिया। मैं इन सब शास्त्रों की रचना प्रणयन कर रहा हूँ। कौन हूँ मैं बराक हूँ, बहुत तुच्छ क्षुद्र, दैन्यता में बोले, लेकिन सर्वसिद्ध बोले आप बराक नहीं है, आप तो महाप्रभु का ही दूसरा स्वरूप है, क्योंकि आप उनके सारे भाव को पकड़ ले रहे हैं। इतने सुंदर शब्दों की रचना, भावों की रचना कर रहे हैं, उसको बिल्कुल लिख करके दिखा रहे कौन भाव कैसा है, उसका आकार, प्रकार, रूप कैसा है। यदि किसी को बना करके कोई पिक्चर दिखा दिया जाए तो बहुत आसानी से चीज़ समझ में आ जाता है, वो ऐसा है। नहीं तो अपने से पिक्चर बनाओ तो सबकी बस की बात नहीं है। कोई बड़ा कलाकार ही बना सकता है, देख करके तो सब खुश हो सकते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन बनाता तो कोई बिरला ही है।
तो सरस्वती कह रहे हैं कि आप जैसे राधा जी के प्रत्येक भावों का अंकन कर रहे हैं, उनका राग कैसा, अनुराग कैसा, भाव कैसा है, महाभाव कैसा है, पूर्व राग कैसा है, और प्रेम पत्र लिखने की कला कैसी है, जब कृष्ण से अनुराग होता है तो कैसे अपने भावों को बतलाती है, सारी चीज उनके ग्रंथों में विदग्ध माधव, ललित माधव में देख सकते। तो सरस्वती कहते हैं आप जैसे कितना सुंदर कौन बना सकता। इसलिए बरम, बराग शब्द के अर्थ के बरम श्रेष्ठम असम्यक कायते शब्दायते, जो सबसे श्रेष्ठ रचना करते बहुत यथार्थ सुंदर रूप में, जिसमें दृष्टांत, उपमा आदि, अलंकार, छंद सबका जिसमें समावेश है, जिसके सुनने के बाद सिर चकराएगा, नशा से आएगा कि क्या क्या रस पिला रहे, क्या मादक पिला रहे। ऐसे पढ़ने सुनने से स्थिति होती है। राय रामानंद स्वरूप जैसे लोग भी चमत्कृत हो गए। साधारण है, ललिता भी शाखा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एक क्या रूप मंजरी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हम लोग तो ठीक है, जानता हूँ, जानती हूँ, लेकिन इतना कुछ। तो कभी कर्णपुर बोले कि महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। महाप्रभु जी ने सब कुछ उनके हृदय से प्रकट कराया। प्रिय स्वरूपे, दयित स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजानुरूपे, निजानुरूपे, प्रभुरेक रूपे, ततानुरूपे, स्वविलास रूप। रूप रूप बोल करके कौन सा रूप नहीं है रूप। सारे महाप्रभु के जितने भी रूप हो सकते वो रूप है। प्रिय स्वरूप है, अत्यंत दय स्वरूप है, उनका एक ही रूप है। प्रेम स्वरूप है, सहज रूप है। महाप्रभु के सारे भावों को विस्तार करने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु तो खुद अपने से कुछ लिखे नहीं, केवल शिक्षाष्टक के 8 श्लोक सुनने में आते हैं, और नाहं विप्रो न च नरपति, और ऐसे 1-2 श्लोक और होंगे, लेकिन बाकी सब रूप सनातन, जीव गोस्वामी, कवि कर्णपुर, इनके द्वारा सब प्रकाशित करें, विशेष करके रूप गोस्वामी के द्वारा, क्योंकि रूप गोस्वामी ने संपूर्ण रूप से समर्पण किया, और समर्पण करने के कारण सारे भाव उनमें प्रकट हो गए। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे नमः कह के संपूर्ण दिन बहुत दैन्यता के साथ, कोई अहंकार नहीं कि मैं प्रधानमंत्री पद पर हूँ और मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरे पास ये है, और समझ भी है और ज्ञान भी है। कहते मैं, मेरा जैसा आपको कोई नहीं मिलेंगे, मैं जैसा हूँ, मैं सब अपने बारे में जानता हूँ। जति वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी दैन्य बोल रहे हैं। इसके बाद भी कुछ कहूँ तो लज्जा को भी लज्जा आएगी। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी कथंचन, परिहारोपि लज्जा में किम बुर्मे पुरुषोत्तम। मेरे जैसे पापी, अपराधी, अमंगल मूर्ति ऐसा कौन हो सकता है। देखो, नीच लोगों का संग में रहता हूँ, नीच लोगों की सेवा करता हूँ, ये हमसे अनाप शनाप काम करवाते हैं, पैसे के लिए सब करना पड़ता है। तो मेरी क्या भक्ति है, क्या संस्कार है, क्या अच्छा कुछ जीवन में। उसके बाद मैं क्या प्रार्थना करूं कि आप मेरे लिए अच्छा कर दो, मेरा मंगल कर दो। अरे मुझ में कुछ ऐसा सुंदरता हो तभी तब सुंदर करें। तो मैं अगर अपने लिए कुछ प्रार्थना करूं तो लज्जा को भी लज्जा आएगी। लेकिन आप तो परम दयालु हैं, मेरे इन सब दुर्गुणों को नहीं देख करके भी आपने स्वीकार कर लिया, गले से लगाया, बोला चिंता मत करो, तुम तो हमारे पुराने दास हो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जिनके द्वारा ये सारे भाव मेरे हृदय में प्रकट हुए। अभिव्यक्त मत्तः प्रकृति लघु रूपाद अपि बुधा, विधार्थी सिद्धार्थ हरि गुणमयी कृति रियम, पुलिंदो अपि समिदा समुन्नत जनितो हिरण्य श्री नाम न हंति किम कलुषताम। रूप गोस्वामी कहते हैं मैं बहुत तुच्छ हूँ, प्रकृति से, स्वभाव से मैं बहुत छोटा हूँ, रूप हूँ, लघु हूँ, छोटा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा सब प्रकट हो रहा है। महाप्रभु जी मेरे से प्रकट करवा रहे। तो ऐसे मानो कि अग्नि तो अपने आप में पवित्र है, और उसमें कुछ भी डाल दो सब कुछ जला देता, शुद्ध कर देता। तो अग्नि का कोई दोष नहीं है,
और अग्नि चाहे कोई भी प्रकट कर दे, चाहे ब्राह्मण उसको मंत्र के द्वारा घर्षण करके काट से प्रकट करे, या कोई जंगल में रहे कोल व्हील, इनको भी जब आग की जरूरत होती है तो दो पत्थर को आपस में भिड़ाते हैं और रुई लगा के उससे आग प्रकट कर लेते हैं, या दो लकड़ी को घर्षण करके और उससे आग प्रकट करके आग निकाल करके और अपना भोजन बनाते पकाते हैं। आग तो आग है, चाहे किसी के द्वारा वो प्रकट किया गया हो, वो जलाएगा, उसमें कोई भी सोना आदि डाल दो तो सबको मल धो देगा। ये नहीं कहेगा कि हमको तो पुलिंद ने घिस करके प्रकट किया इसलिए मैं शुद्ध नहीं करूँगा, या हमको ब्राह्मण ने कर दिया इसलिए ज़्यादा शुद्ध कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी प्रकट करो, आग तो आग है। ऐसे मैं तुझ था जो भी था, लेकिन जब मेरे द्वारा सब कथा प्रकट हुई तो पूरे विश्व को सिद्धि सुख शांति देने वाला हो गया। कहने का मतलब कि महाप्रभु जी के चरणों में भक्ति होने से तो सब कुछ राधा तत्व, राधा भाव, राधा जो भी गुण लीला आदि है सब प्रकट हो जाता है। इसलिए जो कृष्ण वर्ण है और कांति से राधा जी को कांति को ले रखें, कांति से जो गौर है और अस्त्र पार्षद के साथ जो आए सांगोपांग अस्त्र पार्षद, नित्यानंद अद्वैताचार्य, ये सब उनके अंग है। नित्यानंद अंग है, अद्वैताचार्य उपांग है, और पार्षद श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, रूप सनातन, ये सब भक्तों को साथ में जो लेकर के आए हैं और जिनके हरिनाम संकीर्तन ही अस्त्र। ऐसे सचिनंदन गौर हरि के चरणों में जो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भक्ति करते हैं, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन रूपी यज्ञ से उनकी जो आराधना करते हैं, कलयुग में वो बड़े बुद्धिमान लोग हैं। वैसे कलयुग में तो बुद्धिमान नहीं मिलेंगे, कलयुग में सारे के सारे डल हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुका दो, सब मंद सुमंद मति वाले बड़े, उनके भाग्य मंद है और आयु भी कम है। प्रायन अल्प आयु से सभ्य काला बस्मी ने जुगे जाना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुका देता। एक तो आयु बहुत कम है, 30-40 से नंबर लग जाता, 60 तक तो सब क्लियर हो जाते। अल्प आयु प्रायन सभ्य काल मंदा सुमंद मत, मंद, बहुत ही मंद बुद्धि वाले, भाग भी बहुत मंदा है। हमारा भाग ऐसे है कि एक बार शिव जी पार्वती जी से, पार्वती जी ने शिव जी से पूछती है कि प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, आपको तो लोग औढ़र दानी बोलते हैं, आशुतोष बोलते हैं, ये आपका भक्त इतना दिनों से भक्ति कर रहा है और आप इसको कुछ देते नहीं। शिव जी बोले मैं देना चाहता हूँ लेकिन इसका भाग्य नहीं है, दे भी दूं तो लेने को तैयार नहीं। अपने भी तो भाग्य हो, पुण्य हो कुछ, तभी तो उस चीज को ले सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गुरु वैष्णव तो देने को तैयार है लेकिन हम भाग जाते हैं। वो एक बंसीदास बाबा के पास गौर के आए और बोले कृपा करो महाराज, कृपा करो, मैं भी भजन करूं आपकी तरह। और आजा बेटा, बोले लंगोटी फेंक दिए, ले पहन ले। और देखे कि बाबा तो पागल हो गया, भागा जान ले करके। हम तो आया था कृपा करो, मतलब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका। अब बाबा तो घर से ही बाहर कर दे रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है समझना। कृपा माने लोग यही समझते बाबा हमारा सुख शांति आ जाए, सब ठीक हो जाए, और बीच बीच में आके माथा ठोकते रहेंगे। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब कुछ त्याग करके तो कोई बिरला ही भजन करता। तो शिव जी बोले मैं दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ, लेता नहीं। पार्वती जी बोले आपने तो कभी मेरे सामने दिए नहीं, कब दिए आप? बोले मैं हर समय देता हूँ लेकिन आपको पता नहीं। तो बोले मेरे सामने आज दीजिए, मैं देखूँ कैसे नहीं लेता। बोला देखो। तो व्यक्ति रास्ते में जा रहा था,
शिव जी बोले देखो मैं इसको इतना देता हूँ कि कभी इसको कमी नहीं होगा। बोलो क्या करो? सोना की वर्षा कर दो। शिव जी तो सिद्धि संपन्न है, सब सिद्धियां उनमें बसती हैं। तो जब व्यक्ति जा रहा था रास्ते में तो आसमान से इतने सोना की वर्षा हुई, करीब करीब 20 मिनट तक सोने की वर्षा होती रही। चारों तरफ छन 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 इधर उधर स्वर्ण पड़ रहे हैं उसके अगल बगल में। और जब शिव जी बरसाने लगे उसी समय उसके दिमाग में एक भाव आया, ऐसे ही अनाप शनाप सोचा कि जो लोग अंधे होते हैं सूरदास वो लोग कैसे चलते हैं? वो रास्ते में चलते हैं, गिरते नहीं, और उनको कैसे पता चल जाते हैं ऊंचा है नीचा है? ऐसे कुछ मन में आया। बोला कहीं बुढ़ापा में मेरी आंख चली गई और इसी रास्ते से चलना है तो थोड़ा सा अभ्यास करके देखें। कभी ऐसा समय आ गया कि आंख से न दिखाई पड़े तो अभी से थोड़ा अभ्यास कर लो। तो उसके दिमाग में बात आई और आंख बंद करके चलना शुरू कर दिया। अब 15-20 मिनट तो चलता रहा। उतनी देर तक वर्षा भी हो रही थी सोने की, और उसमें वो आंख बंद करके चल रहा था। और जब वर्षा बंद हो गई तो बोला हाँ मैं भी आंख बंद करके चल सकता हूँ चलो कुछ तो अनुभव हुआ कि हम भी चल सकते। बाद में ऐसे कुछ भाग्य कुछ अच्छा समय आए तो कुछ ऐसे दिमाग में उल्टा सिल्टा आ जाता है और उस समय उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते, और उस समय पार कर गए तो फिर का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चुक तब कहाँ पहचान का पछतान। जब खेत सूख जाए तो फिर वर्षा होने से क्या फायदा? अमृत क्यों न बरस जाए? जब धान सूख गया तो सूख गया, थोड़ी जीवित होगा। और समय जब निकल गया तो फिर पछताने से क्या होगा? उस समय तो लौट के नहीं आने। हम कलयुग के लोग हैं और बड़े ही दुर्बुद्धि वाले, कुमेधा वाले, दिमाग बुद्धि ऐसे ही है, ऐसे ही अनप शनप मन में आते रहते। लेकिन ऐसे मंद बुद्धि वाले भी यदि इस चीज़ को पकड़ ले, इस चीज़ को समझ जाए कि बस एक ही सार है, वो है यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध साहब, वही सबसे बड़े बुद्धिमान है। चाहे भले संसार की दृष्टि में महामूर्ख हो, महादरिद्र हो, महानिर्धन हो, महा दुर्बल हो, सब प्रकार से अयोग्य हो, लेकिन यदि इतना अनुभव कर रहा है कि महापुरुष जो दिए इस कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको पकड़ के जो उनकी आराधना करते दिन रात। तो नित्यानंद प्रभु जी दायित्व लेते हैं, वो कहते भाई कुछ मत करो, बस दिन रात हरि हरि की ध्वनि करो, हरि बोल हरि जतिस्तंग रे प्रातः कुरु हरि हरि ध्वान मन सब, ततो वा संसारम बुद्धि तरंदायो मई लगे, इदम बाहु स्फोटे रटति रटयन ज प्रतिग्रम, भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्बल। यथेष्ट रूप से जी भर के तृप्त होकर के खूब हरि हरि की ध्वनि करो, हरे कृष्ण की ध्वनि करो। उसके बाद संसार सागर से पार होने का दायित्व मैं लेता हूँ, ये सब मेरे ऊपर आ गया। तो जो गौर निताई ऐसे दयालु प्रकट होकर ऐसा दायित्व ले रहे हैं कि तुम लोग बस हरि नाम करो, निताई गौर बोलो बस, और कुछ नहीं, निताई गौर हरि बोल। उसके बाद उन्होंने दायित्व लिया है, प्रतिज्ञा की है। ये सब होने के बाद यदि उद्धार नहीं होगा तो नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु से पूछेंगे कि आपने तो बोला था कि आप हरि हरि करो और बाद में मैं उद्धार करूंगा, मैं दायित्व लेता हूँ, अब क्यों नहीं हुआ वो आप समझिए, हम तो कर रहे। अगर हम हरि हरि बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, महाप्रभु के चरणों में रहेंगे, सर्वस्व उनको दे देंगे, तो बस निश्चित हो जाओ, क्योंकि अब सब कुछ दे दिया, अब आप जानो मेरा तब कुछ नहीं। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें,
अब मारो या त्यागो हम कहे क्या। अब आप विचार करो, इस दुखिया की सहारा है क्या। मझदार में ला के डुबावो हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। जब सब कुछ दे दिया तो सब दे दिया। अब मारो या त्यागो, जो भी करो आपके हाथ में। हम तो दीनहीन हैं, मेरा तो आपके सिवा कोई गति कोई सहारा नहीं है। इस नौका में बैठे हैं, बीच में उठा के फेंक दो चलो, तो जो मर्जी है पार कर दो। मझदार में ला के डुबावो हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे। डुबा दोगे तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते, जो आपकी मर्जी। पार कर दो तो आपकी मर्जी। लेकिन इतना हम खाली जानते हैं कि हम आपके आपके रहेंगे। डुबा दोगे तो भी किसी को हम नहीं निहारेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे बचा लो। आप डुबा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी आनंद है। आपके हाथ से डूब के मरने का एक सुख ही अलग है, कोई बात नहीं। मरते तो बहुत है, माँ बाप 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 भैया भैया करके। हम गौर हरि बोल के डूब जाएंगे, कोई नहीं। तो जो ऐसा सर्वस्व उनके चरणों में दे देंगे, तो गौर हरि बड़े दयालु हैं। जब कोई संसार में थोड़ा भी कुछ देता है करता है, तो उसके हम ऋणी हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। महाप्रभु तो महादयालु है, इनको भी अगर कुछ देंगे तो वो भी कभी उसको भूलते नहीं। एक जगह पर प्रार्थना में आता है कि भृतस्य पश्यति न गुरुन अपराधन। भगवान अपने भक्तों के बड़े से बड़े अपराधों को नहीं देखते, लेकिन सेवा मनागपि कृतं बहुधा उपैति। यदि कोई थोड़ी सी भी सेवा कर दे तो उनको बहुत बड़ा करके मानते। कुछ थोड़ा पत्र पुष्प जल फल कुछ भी दे दे। सुदामा जी ने क्या दिया था, वो भी जबरदस्ती खींच करके वो 3-4 मुट्ठी चावल, और कितने प्रेम से पाए। और बहुत प्रशंसा करके बोले कि तू इतना 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 स्वादिष्ट वस्तु कैसे छुपा लेता है, आदत तुम्हारी नहीं जाएगी। तब चना ऐसे खा गया था, और आज अरे तो भाभी का चीज है, ये तो मेरे लिए था, तुम इसको कैसे छुपा लिया। इस प्रकार से बुढ़ाना देते हुए, और कितने प्रेम से पाए। और बदले में क्या दिया। सुदामा जी की इच्छा नहीं, लेकिन उनकी पूरी भी द्वारका से कम नहीं है। अपने जैसे सब कुछ दे दिए। लो, वो चाहते नहीं तो थोड़ा भी दिए को बहुत बड़ा मान, बड़े से बड़े अपराध को नहीं गिनते कर। सेवंग मना विकृतं बहुधा उपैति आविष करोति नाभ्य सूयम। जो उनके निंदा आदि करते हैं, बहुत से ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान को मानते नहीं, तो उड़ा देना चाहते, कुछ नहीं भगवान उगवा ले, मैं ही सब हूँ। बोले ऐसे निंदकों के प्रति भी जो असूया नहीं करते, ईर्षा नहीं करते, उनको भी गति देते हैं, उनको भी मुक्ति आदि देते हैं। पौंड्रक बहुत बड़ा ईर्षालु था, मैं ही वासुदेव हूँ, मुझ में वासुदेव से कम क्या दिखाई पड़ता, मैं भी तो उतने 6 फुट लंबा हूँ, उतने सुंदर हूँ, उतने सब कुछ है। एक टीन का सुदर्शन चक्र ले लिया, दो लकड़ी का हाथ लगा लिया, क्योंकि 4 तो था नहीं, था तो 2 लगा लिया, ऊपर से बांध लिया, सब जगह एक ढिंडोरा टूटता रहता। तो कितना ईर्षा हो सकता है कृष्ण से, जिसको बोलते श्रृंगार वासुदेव। हर समय भेव करते रहे, चिल्लाते रहते सियार की तरह, मैं ही कृष्ण। फिर भी उनको उसका उद्धार करते, प्रेम नहीं दिए, अपने धाम में उनको पार्षद नहीं बनाए, लेकिन मुक्त तो कर दिए। तो आविष करोति कृष्ण नाभ्य सूयम शीलेन निर्मल मति पुरुषोत्तम। भगवान ऐसे निर्मल स्वभाव वाले, ऐसे उनका शील है, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसे सचिनंदन गौर हरि, कौन नहीं उनका भजन करेगा। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। तो आज सची के आंगन में जगन्नाथ जी के द्वार पर श्री सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी और श्री
चंद्रशेखर आचार्य, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, श्री मुरारी गुप्त और सारे नवद्वीप के लोग आ रहे हैं, सब हाथ में उपहार लिए हुए हैं। स्त्रियां टोकरी भर भर के उसमें पत्र पुष्प और निमाई के लिए सीता ठाकुरानी बहुत सारे वस्त्र भूषण, हाथ का कंगन, पैरों का नुपुर, कान का कुंडल, गले का हार और सुंदर धोती कुर्ता, ये सब काजल, स्वर्ण, चांदी, हीरा और जितने मूंगा मोती माणिक्य सब लेकर के उपस्थित हुए। दधी, हल्दी, चावल, दुर्वा दल, ये सब निमाई के ऊपर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिरकाल तक जियो, चिरकाल तक जियो। और सब स्त्रियां हरि हरि की ध्वनि कर रही हैं। निमाई बड़े कौतुकी हैं, जब हरि हरि नहीं बोलते तो रोते हैं और जब हरि हरि बोलते हैं तो फिर शांत हो जाते हैं, हंसते, बहुत खुश होते हैं। तो सब लोगों को पता चल गया कि ये हरि हरि इनको पसंद है। हर समय हरि नाम का कीर्तन हो रहा है। जन्म से पहले कीर्तन आरंभ हो गया और फिर वो कीर्तन कभी रुका नहीं और कभी रुकेगा भी नहीं, चल रहा है और चलता रहेगा। उससे पहले ऐसा कहाँ सुनना है। जगह भरी है हरिध्वनि, पूरा विश्व ब्रह्मांड में हरिध्वनि से भर गया। जमराज भी घबराए, सब भागे, बोले भैया आप सब खाली करो, कोई यहाँ पर नहीं रहेगा, सब निकल जाएंगे यहाँ से। बोले कोई बात नहीं, ऐसे गौर हरि को देखने के लिए सब धर्मराज और ब्रह्मा, शिव, नारद और ऋषि मुनि, सब संत महात्मा सब पहुंच गए वहाँ पर। पहचान में नहीं आ रहे कौन घर से आया, कौन बाहर से आया, कौन अगल से आया, कौन बगल से आया, तो लाखों लोग आ रहे, केवा आसे केवा जाए, कौन आ रहे कौन जा रहे, कोई केवा नाचे केवा गाए, कौन नाच रहा है कौन गा रहा है, कोई किसी को अनुसंधान नहीं है, क्योंकि सब अपने प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आ जा रहे हो, दर्शन सेवा चल रहा, तो कौन किसको ध्यान देगा कौन आया गया, सब अपने झूम रहे हैं, गा रहे हैं। जन में संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया, जन में संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे जन में संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया, जन में संकीर्तन नचैया, मायापुर। सची आंगन विच नौबत बाजे, सची आंगन विच, सची आंगन विच नौबत बाजे, सची आंगन विच शंख बाजे नगाड़ा बाजे, शंख बाजे ढोल बाजे मृदंग बाजे, ढोल बाजे कासर बाजे घंटा बाजे, कासर बाजे झांझ बाजे करताल बाजे, झांझ बाजे बीना बाजे सारंगी बाजे, बीना बाजे और बाजे सहनैया, मायापुर बाजे बधैया, और बाजे सहनैया, संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया, जन्म संकीर्तन नचैया। नर नारी मिश्र जी के द्वार पे, नर नारी मिश्र जी के द्वार पे, नर और नारी मिश्र जी के द्वार पे, नर नारी
मणिगण दान जचैया मायापुर बाजे बधैया मणिगण दान जचैया जन्मे संकीर्तन नचैया मायापुर बाजे बधैया जन्मे संकीर्तन नचैया मिश्र जी लुटावे अन्न धन सोनमा मिश्र जी लुटावे मिश्र जी लुटावे अन्न धन सोनमा मिश्र जी लुटावे और मैया मोहर लुटैया मायापुर बाजे बधैया मैया मोहर लुटैया संकीर्तन नचैया मायापुर बाजे बधैया जन्मे संकीर्तन नचैया तोरण ध्वजा पताका साजे तोरण ध्वजा तोरण ध्वजा पताका साजे तोरण ध्वजा तोरण साजे बंधन वार साजे तोरण साजे बंधन मंगल कलश भरैया मायापुर बाजे बधैया मंगल कलश भरैया जन्मे संकीर्तन नचैया मायापुर बाजे बधैया जन्मे संकीर्तन नचैया धन्य मिश्र जी धन्य अंगनवा धन्य मिश्र जी धन्य सची मैया धन्य अंगनवा धन्य सची मैया धन्य मिश्र जी धन्य अंगनवा धन्य मिश्र जी धन्य धन्य सची मैया मायापुर बाजे बधैया धन्य धन्य सची मैया मायापुर जन्मे संकीर्तन नचैया मायापुर बाजे बधैया जन्मे दास मधुसूदन शरण तिहारे दास मधुसूदन शरण तिहारे सच के दुलारे शरण तिहारे जय जय प्रेम लुटैया मायापुर बाजे बधैया जय जय प्रेम लुटैया जन्मे संकीर्तन नचैया मायापुर बाजे बधैया जन्मे संकीर्तन नचैया हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
को ठीक है।